दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेफ़्ट फार्मूला और राइट फार्मूला और टेक्स्ट फार्मूला और इफ फार्मूले के बारे में, और इन फार्मूले का कैसे आप यूज़ करेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ आज हम आपको सिखाने वाले हैं। अब चलते हैं अपनी एक्सेल की सीट। सबसे पहले हम समझेंगे लेफ़्ट फार्मूले के बारे में। लेफ़्ट जो फार्मूला है, किसी भी टेक्स्ट में से लेफ़्ट साइड का जो भी वर्ड है वो मुझे अलग अगर करना है तो उसके लिए लेफ़्ट फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे हम फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला लिखने से पहले आपको इक्वल लिखना होगा। आप जैसे ही इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखा, यहाँ पे हमने लेफ़्ट लिखा, उसके बाद आप देखेंगे आर्गुमेंट आपका पैरामीटर आ रहा है, फार्मूले का टेक्स्ट पूछ रहा है। टेक्स्ट क्या है हमारा, ये वाला, और आपको कॉमा लगा देना है। अब इस नाम में से मुझे कितने लेटर लेफ्ट साइड के आप मुझे इस कॉलम में लेने हैं, तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइप करने पड़ेंगे। यानी मुझे चार लेटर मुझे इस कॉलम में लेने हैं, तो उसके लिए मैंने 4 टाइप कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। तो आप देखेंगे इसमें से 4 लेटर इधर आ चुके हैं। इसमें 3 है, क्योंकि इसमें 3 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसमें एक स्पेस भी काउंट कर लिया इसने, जो हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ वो आप भी काउंट कर लिया। उसके इसको पकड़ के इसको ड्रैग कर देना है, तो इसमें से आपके 4 लेटर इधर डिस्प्ले हो जाएंगे। और किसी भी नाम में 5 लेटर हैं, किसी में 4 लेटर हैं, किसी में 3 लेटर हैं। मैं ये चाहता हूँ लेफ़्ट साइड के पूरा नाम इधर आना चाहिए, तो उसके लिए आपको एडवांस लेफ़्ट फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। और वो फार्मूला है आपका इक्वल टू लेफ़्ट फार्मूला है, और लेफ़्ट में लगाया। यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट क्या है हमारा, ये वाला, कॉमा लगा दिया। और मुझे यहाँ पे फाइंड करना होगा, फाइंड फार्मूले के साथ इसका यूज़ करना है। तो फाइंड क्या काम करेगा, हमको कहाँ से फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है। मुझे फाइंड करना है स्पेस में लगाया, डबल कोड में स्पेस टाइप कर दिया, कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद इस सेल पे मैंने क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ किया गया ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और मैंने जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको लास्ट में लिखना है -1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देना। आप जैसे आप एंटर करेंगे तो आप एंटर करने के बाद आप देखेंगे लेफ़्ट साइड के जितने भी वर्ड हैं सभी इधर निकल के आ जाएंगे जो स्पेस के पहले हैं। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम नंबर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लेफ़्ट लगाया, इक्वल टू लेफ़्ट लिखा मैंने, और लेफ़्ट लिखने के बाद इस नंबर में से कितने लेटर लेफ़्ट साइड से लेने हैं, मुझे नंबर 5 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड के नंबर 5 है, यहाँ पे 97587 लिखा हुआ, वो आपका इधर आ जाएगा, और पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये नंबर आ चुके हैं। इस तरीके से आप लेफ़्ट फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। और ये जो फार्मूला है आपका राइट फार्मूला है। राइट फार्मूला क्या काम करता है, नेम की लिस्ट में से ही मुझे राइट साइड के जितने ही वर्ड हैं मुझे इधर लेने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट फार्मूले का यूज़ करेंगे। इक्वल लगाएंगे और राइट लिखेंगे आप, और राइट लिखने के बाद आपको टेक्स्ट देना है, कॉमा, कितने लेटर राइट साइड चाहिए, नंबर 5 चाहिए, तो क्लिक कर दिया मैंने, और इस तरीके से इसको ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे 5 लेटर इधर सब निकल के आ चुके हैं। देखिए किसी में 6 भी हैं, किसी में 7 भी हैं, तो वो पूरा नहीं आएगा। तो उसके लिए लेफ़्ट का यूज़ करना पड़ेगा, एडवांस लेफ़्ट के लिए। तो मैं क्या फार्मूला लगाता हूँ, राइट लिखा मैंने, और टेक्स्ट पूछ रहा है, कॉमा लगा दिया, और राइट के लिए मुझे देना है लेन फार्मूले। इसमें लेन का यूज़ करना पड़ेगा, लेंथ मुझे पहले इसकी निकालनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लेन लिखा, लेन, और लेन लिखने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहा है, यानी कहाँ से आपको लेन निकालना है, यानी इसी सेल में निकालना है। और उसके बाद आपको माइनस का चिन्ह लगाना, फाइंड करना है मुझे स्पेस। फाइंड स्पेस करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ फाइंड टेक्स्ट, क्या चीज़ फाइंड करनी है, मुझे करना है स्पेस। तो मैं डबल कोड में स्पेस डालूँगा, कॉमा, और कहाँ से आपको फाइंड करना है, इसी सेल में से करना है। तो सेल पे क्लिक कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, डबल बार, और इंटर कर दिया। और उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो राइट साइड के जितने भी वर्ड हैं वो सब इधर निकल के आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने नंबर के लिए लिखा, राइट लिखा मैंने, और टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, और राइट साइड से मुझे 3 लेटर चाहिए और इंटर कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी के 3 लेटर राइट साइड से इधर आ चुके हैं। तो इस तरीके से राइट फार्मूले का भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। ये है मेरा टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला क्या काम करता है, किसी भी डेट में से
मुझे तारीख अलग निकालना है, महीना अलग चाहिए, साल अलग चाहिए और दिन अलग चाहिए। नंबर टैक्स में दोनों फॉर्मेट है, मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको टैक्स नंबर में बताता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पर टैक्स लिखा। टैक्स लिखने के बाद मुझे क्या करना है, टैक्स लिखने के बाद मुझे यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू क्या हमारी ये वाली सेल है, कॉमा लगा दिया। डबल कोड में मैंने यहाँ पे दिन निकालना है, तारीख चाहिए तो डी आपको टाइप करना पड़ेगा 2 टाइम। डबल कोड में क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे तारीख आपकी निकल के आ चुकी है। इसमें 4 तारीख लिखा हुआ। महीना निकालना चाहते हो, महीना भी आप निकाल सकते हो। तो टैक्स में लिखा और सेल का रेफरेंस दे दिया मैंने ये वाला, और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। डबल कोड में मंथ के लिए आपको लिखना पड़ेगा। डबल कोड क्लोज कर दिया मैंने और एंटर कर दिया। तो ये आप देखेंगे महीना आपका तीसरा महीना है। और साल निकालना चाहते हो, साल भी आप निकाल सकते हो। तो साल के लिए आपको टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और कहाँ से निकालना चाहते हो, इस सेल में से निकालना है और डबल कोड में आपको वाई टाइप कर देना है 2 टाइम में और एंटर कर देना है। तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट में निकल के आ गया। अगर यही मुझे अगर नंबर में निकल के आ गया और यही मुझे अगर आपको टेक्स्ट में चाहिए तो टेक्स्ट में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट में लिखा और वैल्यू पे क्लिक कर दिया मैंने और ओके। और डबल कोड में आपको दिन के लिए आपको 4 टाइम में डी टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे जो 4 डेज था वो 4 तारीख को मंडे था, वो आपका निकल के आ चुका है। मंथ अगर आपको निकालना है तो मंथ भी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो मंथ के लिए आपको सेल का रेफरेंस देना है, जिस सेल में आपने डेट लिखा हुआ है। डबल कोड में आपको टाइप कर देना है 4 टाइम और एंटर कर देना। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका मार्च भी आपका आ चुका है। 3 महीना मार्च का होता है वो आपका आ चुका है। और इसी तरीके से आपको अगर टेक्स्ट फॉर्मेट से अगर ईयर निकालना है तो आप देखेंगे ईयर कैसे निकालेंगे। तो ईयर निकालने के लिए आपको 4 टाइम बाई लिखना होगा और एंटर कर देंगे। तो आपका पूरा ईयर निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आप टैक्स फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका इफ़ फॉर्मूला। इफ़ फॉर्मूला क्या काम करता है, जैसे हमने एक टेबल बनाई हुई है नेम की और जेंडर नेम की, यानी इसमें कुछ फीमेल्स हैं कुछ मेल्स हैं। मुझे क्या करना है, इनको सैलरी देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेल्स हैं उनको सैलरी अलग दे दें और फीमेल को अलग देना है। तो उसके लिए आपको इफ़ फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला हम लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इफ़ लिखा, इफ़ लिखने के बाद टेक्स्ट लॉजिक टेक्स्ट पूछ रहा है। मेरा लॉजिक टेक्स्ट क्या है, ये वाला। अगर इस सेल्स के बराबर डबल कोड में आपको मेल लिख देना है। अगर मेल लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, डबल कोड में आपको सैलरी 5,000 देनी है। तो मैंने ये डाल दिया। अगर आपके इस सेल में अगर मेल लिखा हुआ है तो सैलरी उसको 5,000 यहाँ पे आ जाने चाहिए। और अगर मेल नहीं लिखा हुआ है, अगर इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ है, फीमेल लिखा हुआ है, तो उसकी सैलरी 5,500 हो जानी चाहिए। और डबल कोड में क्लोज कर दिया मैंने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये मैंने दे दिया। यानी अगर आपका मेल है तो 5,000 आएगा और फीमेल है तो 5,500 आएगा। तो मैंने क्लिक कर दिया तो आप देखिए मेल आ रहा है। तो मैंने इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखेंगे आप देखेंगे आप यहाँ पे मेल का 5,500 आ रहा है, ये भी फीमेल का 5,500 आ रहा है, यहाँ भी फीमेल का 5,500 आ रहा है। यानी 3 जो फीमेल हैं, अगर मैं यहाँ पर चेंज भी कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर फीमेल कर देता हूँ, तो यहाँ पे फीमेल कर दिया मैंने, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ 5,500 हो चुका है। पहले मेल था, देखेंगे मेल पे मेल मैंने लिखा तो अभी देखेंगे आप 5,500 आ रहा है। यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे 5,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से इफ़ फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। और ये इफ़ फॉर्मूला क्या होता है, लॉजिकल फॉर्मूला होता है। इसको कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो लॉजिक तरीके से। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक अंत तक देखा हुआ तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पूरी वीडियो देखने के लिए